ये हमारे चिंतनाथ महाराज जी, देखिए आप संपूर्ण देख पा रहे हैं। और यहाँ भोलेनाथ स्वयं आदेश, और ये गुरुदेव की बहुत ही बढ़िया और उच्च कोटि की मूर्ति भगवान शिव के साथ। और अभी हम माता रानी के, माँ शेरा वाली, माँ वैष्णो देवी, माँ भगवती, उनके दर्शन करने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर दर्शन देने के लिए माता रानी यहाँ विराजमान है, श्री हनुमान जी। और ऊपर देखिए, आपको दिव्य दर्शन मैं कराने वाला हूँ माता रानी, कितना सुंदर और दिव्य दर्शन। और ये गुरु गोरखनाथ जी का प्रसिद्ध होना, देखो वो तप करने वाले संत थे गुरु गोरखनाथ। ये महाराज जी हैं और यही इनका समाधि स्थल है। इसी जगह पर ये समाधिस्थ हुए थे और ये उनका इतना बढ़िया दर्शन रूप में हम मौजूद हैं। वो लड़का मरा हुआ लाए थे यहाँ पर। अच्छा। हमारे गुरु जी के पास चरणों में घेर दिया लाकर जी। गुरु उनकी क्या करूँ, आंटी को मैं ले जाए इनको। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते 24 घंटा जी। हमारे गुरु जी हमने तो शरण में घेर दिया, कच्छ भी करो। उनको चमत्कार देखा तो आज इनसे और ज्यादा पूछ गए। वो बच्चा जिंदा है, आज भी अलग बच्चे पढ़ रहा है। राधे प्रिय भक्तों, काफ़ी प्रयास के बाद होटल के अंदर एक ऐसी प्रसिद्ध जगह हमको मिली जिसका नाम है चिंतनाथ मंदिर जी। चिंतनाथ महाराज जी के समर्पित एक मंदिर, जहाँ पर चिंतनाथ भगवान ने, जो संत भगवान यहाँ रहे, उन्होंने ऐसा तप किया, ऐसी व्यवस्था बनाई है जो कि देखने और दिखाने योग्य है। देखिए कितना ऊंचा शिखर है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपनी पूरी व्यवस्था को बनाया। ये आश्रम की पूरी व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और अभी दर्शन भी हम आपके कराने वाले हैं। क्योंकि ऐसी सिद्ध भूमि जिसके बारे में मैं जितना भी कहूँ शायद वो बहुत ही कम रहेगा। हम सबसे पहले चिंतनाथ महाराज जी, जिनके प्रकाश से, प्रताप से इस जगह का उद्भव हुआ और यहाँ की बहुत बड़ी लीलाएं भी रही हैं, उन लीलाओं के भी मैं आपके दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ के जो प्रसिद्ध चेल रहे हैं चिंतनाथ महाराज जी, जो कि इतने उच्च कोटि के सिद्ध रहे हैं, संत भगवान रहे हैं, जिनके बारे में जितना भी कहूँ शायद बहुत ही कम होगा। ये उनकी चरण कमल जो प्रणाम करने योग्य हैं। मैं आपको साक्षात दर्शन कराने वाला हूँ। देखिए दरवाजा हमने खोला और ये हमारे चिंतनाथ महाराज जी, देखिए आप संपूर्ण देख पा रहे हैं। और यहाँ भोलेनाथ स्वयं आदेश, और ये गुरुदेव की बहुत ही बढ़िया और उच्च कोटि की मूर्ति भगवान शिव के साथ, भगवान गोरखनाथ यहाँ पर अपने संपूर्ण रूप में विराजमान है। और अभी हम माता रानी के, माँ शेरा वाली, माँ वैष्णो देवी, माँ भगवती, उनके दर्शन करने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा सुंदर दर्शन देने के लिए माता रानी यहाँ विराजमान है, श्री हनुमान जी। और ऊपर देखिए, आपको दिव्य दर्शन मैं कराने वाला हूँ माता रानी, कितना सुंदर और दिव्य दर्शन। जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, मैं आपको एक एक दर्शन कराने वाला हूँ। और ये देखिए प्रसिद्ध घंटा, जिसकी घंटे की आवाज़ से सारा शहर गुंजायमान रहता है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने इस मंदिर में विराजमान अपने संपूर्ण परिवार के साथ। श्री भोलेनाथ भगवान की जय बोलते हुए आप परिक्रमा करें, संपूर्ण परिवार, माँ पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदीश्वर, और बीच में विराजमान भोलेनाथ। यहाँ पर हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। श्री शिव जी की आरती के साथ, इस घंटी के शंखनाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम आपके दर्शन करने वाला हैं। ये जो ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हैं और जो दादा गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, उनके हम दर्शन आपके करवाते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की ये जगह, जहाँ पर सिद्धों की स्थली, तपस्थली। और ये गुरु गोरखनाथ जी का प्रसिद्ध होना, देखो वो तप करने वाले संत थे गुरु गोरखनाथ, भगवान शिव के अवतारी गुरु गोरखनाथ की ज्योति प्रज्वलित यहाँ पर। ये नवनाथ स्वरूप दर्शन है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जो कि स्वयं भोलेनाथ के रूप में मौजूद हैं। ये जो त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से कटरी मठ, मैंगलोर, कर्नाटक तक जो संत भगवानों के जो दर्शन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर देवी नारायण हैं। ये इस प्रकार से दर्शन यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए इस प्रकार से धोना लगातार यहाँ पर प्रज्वलित रहता है।
कमंडल के साथ। आगे हम आपके दर्शन कराने वाले हैं उस मूर्तिमान स्वरूप के जहाँ माँ भगवती विराजमान है। देखिए आपको मैं दर्शन करा दूँ। ये माँ भगवती यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये श्री 1008 श्री योगी बाबा बलराम जी महाराज, इनके अथक प्रयास से ही इस मंदिर का प्रादुर्भाव हो पाया। मैं आज आपको यहाँ एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको जांचना आप मतलब कि खुद हैरान रह जाएंगी। ये परिक्रमा मार्ग है उस मंदिर का जहाँ पर चिंतनाथ महाराज जी की परिक्रमा की जाती है। आपको मैं दिखा दूँ एक एक चीज़। और मैं आज आपको बहुत सारी ऐसी बात बताने वाला हूँ महाराज जी की जो कि विश्व प्रसिद्ध है। दरअसल यहाँ पर कोई व्यापारी था जो कि अपने ऊँटों पर और भी जो उनके पास पशु थे उनके हिसाब से लेकर जा रहे थे। उन पर कुछ सामान लदा हुआ था और उसी सामान के मुताबिक वो जब यहाँ पर गुजरे तो महाराज जी से, चिंतनाथ जी महाराज जो हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई। पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ उनकी जो जगह है, उनकी जो पशु हैं उन पर नमक लदा हुआ है। जबकि ये बात उनकी झूठ थी। उसमें कुछ मीठा जैसे चीनी टाइप का कुछ बुरा टाइप भरा हुआ था। अब उन्होंने झूठ बोल दिया। वो आगे बढ़े, एक जगह रुके जहाँ पर उन्होंने उस सामान को बेचना था। व्यापारी लोग थे, लेकिन वहाँ जाते जाते उन्होंने देखा वहाँ जाकर सामान को, तो सामान नमक में तब्दील हो चुका था। उसके बाद वो घबरा गए क्योंकि भाई जिस चीज़ को वो लिखा है उसकी कीमत तो ज़्यादा है, लेकिन अब नमक की कीमत कौन देगा। इसीलिए वो लोग वापस यहाँ आए और चिंतनाथ महाराज जी से कहा कि भाई महाराज जी हमने तो गलती कर दी। अब वो जब सामान है वो सारा जो चीनी है वो नमक में तब्दील हो गई है और अब आप उसको ठीक कर दो, हमसे गलती हो गई महाराज। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम अपनी जो नमक है वही तुम्हारा चीनी के भाव बिकेगा। उसके बाद वो लोग वहाँ वापस जाते हैं और फिर उनका जो नमक है वही चीनी के रेट बिक जाता है। ये यहाँ का कुंड है जिसको कच्चा तालाब बोला जाता है। ये प्रसिद्ध जगह है होडल की। यहाँ ये जो मंदिर दर्शन है आपको साइड से करा दूँ। और ये इतनी अच्छी जगह है जिस तरीके से महाराज जी ने अपने प्रकाश से इसको प्रकाशित किए हुए हैं। गैया हैं, बैल हैं, वो उधर से वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ जो बलराम दास जी महाराज हैं, श्री श्री 1008 श्री योगी बाबा बलराम दास जी महाराज, उनके हम समाधि के दर्शन भी करने वाले हैं। मैं आपको ले चलूँगा, उनके दर्शन कराऊँगा। उन्होंने इस जगह के लिए जेल भी काटी है। बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिनके बारे में कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपके वहाँ दर्शन करा दूँ। महाराज जी बहुत ही सुंदर दर्शन में यहाँ विराजमान है। ये देखिए, मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ और दर्शन कराऊँगा आपको 100%। देखिए ये महाराज जी हैं और यही इनका समाधि स्थल है। इसी जगह पर ये समाधिस्थ हुए थे और ये उनका इतना बढ़िया दर्शन रूप में हम मौजूद हैं। हमारा जो एरिया है ना उसको चौबीसी कहा जाता है और चौबीसी का ये सबसे प्राचीन और उच्च कोटि का मंदिर चिंतनाथ मंदिर, चौबीसी का मंदिर होडल में मौजूद। कभी यहाँ आइए, बड़ी सिद्ध स्थली है। और अभी हम चलने वाले हैं, महाराज जी जो हम विराजमान है उनसे दर्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, जो सत्संग वार्तालाप होंगे वो सब करने के बाद महाराज जी से जानेंगे इस स्थान की महिमा क्या है। यहाँ मौजूद यहाँ के जो महाराज जी हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। आइए, राधा राधा। ये इस जगह मंदिर में मौजूद हैं संत भगवान और ये सेवा में लगातार मौजूद हैं। हम वार्तालाप करेंगे इनसे। राधा राधा महाराज। आदेश गुरुदेव, आज हम चिंतनाथ जो मंदिर है उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है लोगों से, लेकिन आज यदि हम आपके मुख से ये सब समझ पाएंगे कि क्या प्रकाश है, क्या लीला रही है, वो अगर लीला रही है इसी पर वो जी जो चिंत मंदिर था बाबा चिंतनाथ जी का, जी समाधि थी यहाँ। जी लोगों ने जगह घेर रखी थी इसकी। जी तो हमारे गुरु जी श्री श्री 108 श्री बलरामनाथ महाराज गुरु जी आए थे यहाँ पर। जी दादा गिरधारी नाथ के चेला हैं जी डी घाट से। जी
उनने यहाँ संग्राम रचा पूरा, जी जेल भी काटी, जी। पर 24 के अंदर मंदिर की जगह लेकर के उन्हें दिखाई दी। अच्छा उनका ये चमत्कार रहा है। आज वो यहाँ पर है नहीं, समाधि ले चुके। जी अब भी उनके लिए 24 रोती है। जी। ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा, नहीं सिद्ध मिलेगा। संत, संत जैसे, सिद्ध संत होना सिद्ध बहुत संत। बड़ी बात है। जैसे वो सिद्ध संत थे, तो महाराज जी जैसे हमारे गुरु जी, हम तो अब भी गुरु जी मानते हैं उनको, है हमारे तो गुरु गुरु ही रहेंगे, गुरु तो गुरु ही देंगे। गुरु अंतर ध्यान थोड़ी होता है। हाँ, हमारे तो हृदय में 24 घंटे रहते हैं, बिल्कुल है। तो उनमें जैसे संग्राम रचो यहाँ पे, ऐसा कोई रच ना सका आज तक जिंदगी में, ना कहीं पे लिख रहेगी जगह। जो लीला चिंतनाथ जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव रहे हैं, उन्होंने बताया, उनकी भी कोई एक लीला है कि व्यापारी का चीनी नमक, क्या कहानी थी वो? उनकी कहानी थी ये, हमारे गुरु जी की, जी किसी का बच्चा भी बीमार हो जाता था, जी वो कहीं भी डॉक्टर पे दिखा लाए, एक जगह दिखा लाए, कुछ भी नहीं हुआ। जी। आज भी वो लड़का जिंदा है बहन के गांव के अंदर। अच्छा। और उसके दादा का नाम है, पिताजी का नाम है रमिंदर जी। और बहन गांव का जाट का लड़का है। कोई बात नहीं, ठीक है जी। हम्म। वो लड़का मरा हुआ लाए थे यहाँ पर अच्छा हमारे गुरु जी के पास, चरणों में घेर दिया ला करके। जी गुरु उनकी क्या करूँ माटी को, मैं ले जाए इनको भोसड़ा वाले। हम्म। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं 24 घंटा। जी उन्होंने गुरु जी हमने तेरे शरण में घेर दिया, कच्छ भी करो। उनको चमत्कार देखा तो आज दिन और ज्यादा पूछ गए। वो बच्चा जिंदा है, आज भी अलग बच्चे पढ़ रहा है। जिंदा कर दिया, लीला कर दिया, जिंदा कर दिया। देख लो, मरे को इतनी सी लीला में, इतनी सी लीला में। उनका भी तो चमत्कार है, उन पर भी तो चिंतनाथ महाराज की गुरु की कृपा ही। संतों की कृपा को बताने के लिए शब्द नहीं होता। संत नहीं, शब्द नहीं होते। संतों की कृपा बताने के लिए शब्द नहीं होते। अब अभी बहुत से तो ऐसे समझते अरे क्या था, ढोंगी था, ड्यों करता। जी कोई ढोंग भोंग नहीं है हमारे गुरु जी का आज तक। जी। आज भी 24 गांव रोता है। गुरु गोरखनाथ की तपस्थली, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर उनकी धूना रमता है। वो धूना रमते थे 1 महीना, हाँ। जेठ के में जी 7 धूना लगा करके उनके बीच में बैठना, जी। और रोज की उनमें कंडा बढ़े। तब करना। हाँ जी, रोज की धूना में चेतन होए और डेली बैठना 2-2, 3-3 घंटे, मतलब सुबह 12 बजे थे और 4 बजे तक बैठे हुए। जी 4 बजे बाद फिर खड़े आ जाए, कुछ भोजन पानी कुछ नहीं, जी। फलार ही लेते तो वैसे एक टाइम फलार। और वैसे उनने सिद्धि करी यहाँ पर, चमत्कार दिखाया बाबा गुरु गोरखनाथ चिंतनाथ महाराज। महाराज जैसे कि चिंतनाथ महाराज जी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट बता रहा हूँ मैं आपको, जो सुना हमने कि इनके पास कोई व्यापारी आया था, उसने झूठ बोला कि नमक है, क्योंकि उनके आए थे हमारे गुरु के पास भी आए थे। जी हमारे गुरु के पास यहाँ दारू की पेटी ने बताई थी किसी ने, जी। वानी भाई महाराज जी दारू की पेटी आपको है उसमें मंदिर में। है वानी भाई नहीं, हमारी दारू की पेटी आई नहीं है। है वानी महाराज जी आई कैसे नहीं हमें पता है। है। वानी तो देख लो, धरी है ये तेरी पेटी, देख लो। हाँ, उनमें पेप्सी बन गई, सामने रखी है। सामने रखी पेप्सी बन गई, उनमें पानी है, बिस्लरी की बोतल लिख रही इनमें। अच्छा चमत्कारी थी हमारे गुरु जी की, चिंतनाथ महाराज की, गुरु गोरखनाथ की। जी है इनकी कृपा हुई जब हमारे गुरु जी पे, तो उनने करके दिखा दिया। तो ये भेष बदलने हो गया आखिरकार, थे तो महाराज जी ही, हाँ, ये तो भेष ही तो बदला है भेष ही तो बदला है, भाई, शरीर बदला है, लेकिन लीलाएं तो वही हो रही है। नियम वही है। महाराज जी के पीछे जो उधर साइड जो तालाब बना हुआ है, हाँ, पहले से ही तालाब है यहाँ पर। अच्छा, ये पहले से प्राचीन तालाब है। अच्छा, हाँ। ठीक महाराज। गुरुदेव एक 2 प्रश्न ऐसे पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे अब हमारे जैसे लोग हैं जिनके कोई गुरु ना शिष्य, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, आखिरकार एक बात भी कही जाती है कि भाई पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो ये भी कहा जाता है कि गुरु बिन गति नहीं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं जी है जी, जी और बिना गुरु के गति नहीं। जी कहीं भी चले जाओ भगवान, जी। जब तक गुरु नहीं होगा, जब तक आप परमात्मा से लिंक राखो, कुछ नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे। और सबसे सेवा तो माता पिता, गुरु भी यही कहता है, सबसे बड़े गुरु तो माता पिता हैं। जी। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसने गुरु की सेवा कर ली। यदि माता पिता अंतर ध्यान हो जाए, फिर तुम गुरु को वर्ण कर सकते हाँ, हैं। गुरु को वर्णन कर सकते हो। अब गुरु वर्ण करेंगे और किसको गुरु बनाए, ये बड़ी मोटी समस्या है। देखो, गुरु बनाओ अपने अपने जान का बनाओ, कोई बढ़िया संत बनाओ। तो क्या देखें हम उनमें ऐसा? उनमें कोई ऐसा परमात्मा की लीला देखो जिसमें परमात्मा की लीला हो,
स्वयं गुरु गोरखनाथ हूँ। जैसा हमने देखा था जी बहिन के अंदर गए थे, जी तो गौशाला है बहिन के अंदर हमारी जी गांव की, जी तो उस पर रोड पे गाय मरी हुई पड़ी थी, तो एक जाट ने थप्पड़ उठाया हमारे गुरुजी पे। हमने गुरुजी में देखा कुछ, हाँ क्या देखा, हमें चिंतनाथ महाराज जी दिखे, गुरु गोरखनाथ स्वयं दिखे उनमें, जी तो हमें जाट से लड़ाई लड़ी, जी कि आप गलत कर रहे हो। ये गलत कर रहे हो, महाराज जी हैं ये सिद्ध पुरुष हैं, बहुत माने हुए पुरुष हैं, अट्टे पट्टे बाबा जी नहीं है, तो लंजू पंजू बाबा जी ना चटोले जो ये झोरी न उठाए, ये तो माने हुए सिद्ध हैं इनकी। आज उनकी कृपा, आज हम उनके चेला शिष्य, श्री श्री 108 श्री तो- बलराम नाथ महाराज गुरु को आदेश आदेश आदेश। तो महाराज जी ने फिर आपको भी स्वीकार कर लिया, हाँ क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि भाई हम गुरु बना लेंगे, लेकिन गुरु भी तो सोचते हैं कि ये चेला बनाने के योग्य है कि नहीं है। योग्य है कि नहीं, पात्र में ही तो कुछ चीज डाली हम जाती जिस है। दिन चेला बनाए गुरु जी ने, जी हम सब चीज ते आजमा लिए, जी लेडीज थे एडीज थे, वैसे पैसा धेली थे, सब थे, हाँ, मतलब हमने कोई किसी से मतलब नहीं। जी आज हम जब चेला बने, हमारे गुरु ने सब परीक्षा ले ली, उसी दिन हमें कंठी नादी से ली दे दिया, कि आज से तुम शिष्य हो। आते मेरे शिष्य बन चुके। गुरुदेव ने भी तो परखा आपको, हाँ गुरु जी ने भी हमको परखा। तो अभी आप यहाँ पे किस तरह की सेवा दे रहे हैं। सेवा यहाँ हम महाराज जी हैं, जी वे हैं कंचन नाथ जी के चेला, जी और उनके पास आए हुए हैं हम। जी हमारे गुरु जी का आश्रम है, उनका फोन गया, महाराज जी कहाँ हो, मैंने की जी आश्रम पे ही हूँ। जी वन की महाराज जी 10-5 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, जी मैंने की जी आ जाएंगे। जी हमारे जय दिन गुरु की आज्ञा है जाएगी, उसी दिन भागे आएंगे हम, और जिस दिन यहाँ तक गुरु की आज्ञा है जाएगी, उसी दिन अपने आश्रम पे चले जाएंगे। जी महाराज। हमने कही बात है, वहाँ भगवान वो बोला 6 महीना तो रहो मेरे पास। मैंने भगवान अभी मुझ पर 6 महीना पास नहीं समय बैठे, नहीं है। मैंने कही बात है। जी वो बोले क्यों भगवान, मैंने कहा जब मेरे पीछे कुछ है, जी मेरे पीछे अभी कुछ है, माँ बैठी है मेरी, पहली बात तो ये है, मेरी माँ बैठी है, एक बच्चा है मुझ पर। मैंने भेष भी लिया तो गुरु से भी यही आज्ञा करके ली, मैंने गुरु जी जो तक माता पिता हैं मैं रहूँगा भेष में, मांगूंगा खाऊं खूब किसी बस्ती में थे, पर किसी से चोरी छिनारा नहीं करूँगा। तो अभी आप गृहस्थ जीवन में। नहीं मैं यही में हूँ। अच्छा हाँ देश में ऐसी में रहता हूँ 24 घंटा। अच्छा गांव में भी आश्रम है बाबा गुरु गोरखनाथ का, जहार पीर का, जी भोलेनाथ की है, माँ सेठ की मैया है जी जो ब्याह शादी में पुती है, जी वो भी है, मंदिर बना हुआ है मेरा, जी उसका महंत भी मैं ही हूँ जी वहाँ का। वहाँ से मेरी भाई भाई में हो गई थी, अब मैं उसके लिए तो मैं अपना। चलो तो आपकी अपनी लीला है, बट महाराज यहाँ पे जो चौबीसी का ये जो गांव है, चौबीसी का ये मंदिर है, तो मंदिर के बहुत सारे खर्चे वगैरह भी होते हैं। खेत है मंदिर के 7.5 किला, अच्छा अरे बस्ती में से भी आता है, अच्छा। घी दूध चीनी चाय पत्ती सब सब आता मंदिर, अब बस्ती करती है, बस्ती करती है। बस्ती का अपना मंदिर बना हुआ है। हाँ बस्ती हर तरह से सेवा में रहती बस्ती के लोग हैं, कमेटी के है यहाँ की, है। अच्छा कमेटी भी है, कमेटी बनी हो बहुत रहा अच्छी है। बात है महाराज, तो सब संतुलित है। हाँ संतुलित। अच्छा बलराम नाथ जी महाराज की बड़ी कृपा रही है, हाँ उन्होंने इस स्थान को बनाने में बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किए, बहुत संग्रह बचा। बहुत संघर्ष किया है, हाँ और इसी संघर्ष की वजह से आज ये स्थान फलीभूत है। हाँ महाराज बहुत बड़ी कृपा हुई, आज हमने आपकी जो श्री वचन सुने, इनसे लोग जरूर सोचेंगे समझेंगे और आगे अपने जीवन में उतारेंगे। महाराज राधे राधे। ये होगा।